सभी को नमस्कार। ज्योतिष कर्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द सिग्निफिकेशन ऑफ सन इन थर्ड हाउस, अर्थात तीसरे भाव में सूर्य क्या क्या प्रभाव देता है, हम इस पर आज बात करेंगे। तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है, थर्ड हाउस आपके करेज का है, थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस है, थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का हाउस है, थर्ड हाउस आपके नेटवर्किंग का हाउस है, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का है, थर्ड हाउस आपके नेबर्स का भी है। तो यदि हम बात करें नेटवर्किंग की और कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन से मेरा तात्पर्य क्या है? सेकंड भाव आपकी स्पीच का होता है, अर्थात द्वितीय भाव आपकी स्पीच का है। तो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट यह निर्धारण करेगा कि आपकी स्पीच हार्श होगी या आपकी स्पीच मृदु होगी, अर्थात आपकी स्पीच में कोमलता होगी या आपकी स्पीच में कठोरता होगी। इसको सेकंड हाउस में बैठे प्लैनेट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे यदि सेकंड हाउस में सैटर्न बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो मंगल क्या है? मंगल तलवार है, मंगल क्या है? साहस है। तो जब भी व्यक्ति कुछ बोलेगा तो ऐसे लगेगा कि वो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यदि मंगल सेकंड हाउस में है लेकिन थर्ड हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए, जैसे मंगल एक मेलेफिक प्लैनेट था जो सेकंड हाउस में बैठा, तो उसने आपकी स्पीच को हार्श बना दिया, उसमें कठोरता ले आया। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब आप बोलते हो तो लड़ने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन थर्ड हाउस में मान लीजिए जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठ गया, अर्थात बृहस्पति बैठ गए, गुरुदेव बैठ गए। तो जब बृहस्पति वहां पे बैठ जाएंगे तो बृहस्पति बेनिफिक प्लैनेट है। तो भले ही आपकी स्पीच हार्श है लेकिन आप लोगों को भली भांति अपनी बातें समझा सकते हो। लेकिन यदि यही थर्ड हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए और सेकंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए, तो भले ही आपकी वाणी बहुत मृदु होगी, बहुत प्यार से आप बातें करते होगे, लोगों को समझा के बातें करते होगे, लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस में आपका मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया तो जल्दी आप किसी को अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को दबाए रहते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते, उसको बताते नहीं। तो थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट का बैठना आपके लिए अच्छा है। वो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यदि थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठेगा, जैसे मान लीजिए बृहस्पति बैठ गया या वीनस बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो वो आपके नाइन्थ हाउस को भी देखेगा। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का हाउस है। तो जब वो आपके नाइन्थ हाउस को देखेगा तो आपके जीवन में स्ट्रगल को कम कर देगा, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठ गया तो आपके जीवन में वैसे ही उसने स्ट्रगल को कम कर दिया। आप एफर्ट नहीं करोगे, आपकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस को आपका बेनिफिक प्लैनेट अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है। तो उसने आपके भाग्य को एक्टिवेट कर दिया, तो आपका कोई भी काम आसानी से हो जाएगा। और यदि सूर्य बैठ जाए थर्ड हाउस में, तो सूर्य क्रूअल प्लैनेट है, जिसको थोड़ा क्रूर ग्रह बोला गया। इसको बेनिफिक भी नहीं बोला गया, इसको मैलेफिक भी नहीं बोला गया। मैलेफिक इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि सूर्य क्या है? पिता का कारक होता है। तो पिता अपने बच्चों पर डिसिप्लिन रखता है लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए सूर्य को क्रूअल प्लैनेट या क्रूर ग्रह का दर्जा दिया गया। तो सूर्य जब भी तृतीय भाव में बैठेगा, तो तृतीय भाव क्या है? एफर्ट्स का है। आपके एफर्ट्स किधर होंगे? या तो आपके एफर्ट्स होंगे कि आप अपने फादर की तरह बनो, या आपके एफर्ट्स होंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स का हाउस है वो। और वहां बैठ गया सूर्य, और सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है। सूर्य पिता है। थर्ड हाउस भाई का भी होता है। तो यह भी हो सकता है कि आपका छोटा भाई आपके फादर की तरह दिखता है, लेकिन सूर्य में ईगो भी होता है, सूर्य में अहम भी होता है। अगर सूर्य नेगेटिव होगा, सूर्य क्या है? राजा है। तो आपका जो छोटा भाई होगा उसमें कुछ राजाओं की क्वालिटी आ जाएंगी, उसमें अहम भी आ जाएगा। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जब थर्ड हाउस में सूर्य होता है तो इन लोगों की अपने दोस्तों से और छोटे भाइयों से नहीं बनती है, क्योंकि उसमें राजा की क्वालिटी आ जाएगी। पराक्रम का हाउस है थर्ड हाउस, और उसी में सूर्य बैठ जाए, अर्थात जो भी जातक होगा वो काफ़ी करेजियस होगा, काफ़ी स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला होगा। उसका जो बिजनेस होगा या वो जो भी काम करेगा वो अपने फादर से हटके करेगा, मतलब कोई नया बिजनेस लाएगा, कोई नया काम करेगा, जो उसके फादर नहीं करते होंगे वो उस काम को करेगा। बड़े बड़े बोल्ड डिसीजंस लेगा। ऐसे लोग बड़े बड़े एम्पायर भी खड़े करते हैं जब भी सूर्य थर्ड हाउस में होगा। इन लोग को गवर्नमेंट और अथॉरिटी फेवर भी करती है, इनके सीनियर्स का भी इनको फेवर मिलता है।
जब भी सूर्य थर्ड हाउस में होगा तब ये होगा। अगर ये किसी भी तरह से मैलेफिक प्लैनेट के प्रभाव में आ जाए या सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो आपके छोटे भाइयों को किसी न किसी तरह से हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। तो सूर्य जब भी थर्ड हाउस में होगा वो आपको नेम देगा, फेम देगा, करेजियस बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, आप बोल्ड डिसीजंस लेने वाले होंगे। सूर्य थर्ड हाउस वालों में ये भी देखा गया है कि अक्सर इन लोग के यहाँ जो भी चोरियाँ होती हैं प्रायः दिन में ही होती हैं। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी होता है, तो वहाँ पे सूर्य का बैठना ये भी दर्शाता है कि जब भी आप कोई छोटी यात्राएं करते हो या जब भी आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हो तो यदि आप शॉर्ट ट्रैवल करते हो तो आपकी आत्मा को काफ़ी सुकून मिलता है, आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो सूर्य जब भी थर्ड हाउस में होता है तो इन इन चीज़ों को देता है। जब सूर्य फोर्थ हाउस में होगा तो वह क्या चीज़ों को देगा? तो फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपके घर का एटमॉस्फेयर है, आपके मन को कहाँ सुकून मिलता है ये फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, फोर्थ हाउस व्हीकल का है। फोर्थ हाउस में जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाएगा तो उस व्यक्ति को सुकून आपकी बर्थ प्लेस पे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी बर्थ प्लेस का भी है। तो ऐसे व्यक्ति अपने घर में कभी सुकून में नहीं रहते, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा घर के बाहर अच्छा लगता है। तो जब भी मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाएगा फोर्थ हाउस में तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर फॉरेन लैंड में जाकर बस जाते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंड में बसने का एक सबसे बड़ा रीज़न फोर्थ हाउस के खराब होने को भी माना गया है। तो सूर्य जैसा प्लैनेट जिसको क्रूअल ग्रह बोला गया है, जब वो फोर्थ हाउस में बैठ जाएगा तो सूर्य क्या आपकी आत्मा है, इसलिए सूर्य को आत्मकारक बोला गया है। तो जब भी सूर्य फोर्थ हाउस में बैठ जाएगा तो वह इस बात को दर्शाता है कि आप चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे ऑफिस चले जाओ, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो अपने, आप चाहे जहाँ चले जाओ, आपका जो मन है वो कहाँ लगा रहेगा? वो घर के एटमॉस्फेयर में लगा रहेगा। आपकी आत्मा उसी चीज़ के बारे में सोचती रहेगी कि आपके घर में क्या चल रहा होगा। ये सूर्य फोर्थ हाउस दिखाएगा। सूर्य फोर्थ हाउस में बैठना ये भी दर्शाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का कारक है, तो आपको प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? गवर्नमेंट के सहयोग से मिलेगी, या गवर्नमेंट के किसी काम को करने से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, या सूर्य पिता का भी कारक है। तो आप प्रॉपर्टी कैसे लोगे, गाड़ी कैसे लोगे? अपने फादर की हेल्प से भी गाड़ी और प्रॉपर्टी ले सकते हो। और क्योंकि 12वें भाव से 5वां भाव फोर्थ हाउस है, तो 12वां भाव मोक्ष का है, स्पिरिचुअल का है, मेडिटेशन का है। 5वां भाव लर्निंग का होता है, ज्ञान का होता है। तो 12th हाउस मोक्ष का हुआ, 5वां हाउस उससे 5वां हाउस मोक्ष का ज्ञान हुआ। तो चौथे भाव में बैठा प्लैनेट यह बताएगा कि आपको मोक्ष का ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो सूर्य जैसा प्लैनेट जब भी चौथे भाव में बैठ जाएगा तो आपकी आत्मा को सुकून तब मिलेगा कि जब आप मोक्ष का ज्ञान अर्जित करोगे। अक्सर मोक्ष से रिलेटेड ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते रहोगे जब भी सूर्य फोर्थ हाउस में होगा। और यदि किसी भी तरह से सूर्य आपका नेगेटिव हुआ, अर्थात उसमें किसी तरह की मैलेफिक दृष्टि हुई या उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ, अक्सर देखा गया यदि सूर्य किसी भी तरह से मैलेफिक प्रभाव में है या सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ऐसे लोग की जनरली गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपके इश्यूज रहेंगे अथॉरिटी के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, आपको हेल्थ इशू भी रहेगा, आपको टेंशन रहेगी, आपकी मदर भी टेंशन में रहेंगी। यहाँ तक अक्सर अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाते, किसी न किसी कारण की वजह से उनको या तो घर के दूर जाना पड़ता है या ये अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, या किसी के पेरेंट्स अर्ली एज में ही गुजर जाते हैं। तो अक्सर देखा गया कि ऐसे जातक अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाते। इनके मल्टीपल रिलेशंस भी होते हैं, इनकी आइज़ में, इनके लेफ्ट आई में अक्सर प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन अगर ऐसे जातक किसी भी तरह से अपने फादर या किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स की सेवा कर पाते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाता है, अर्थात उनकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होती और कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप से बच भी सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे लोग के मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं जब भी सूर्य फोर्थ हाउस में होता है। अब कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि उसकी धनु लग्न की कुंडली है और सूर्य तृतीय भाव में बैठा है तो इसके क्या परिणाम होंगे। अब धनु लग्न की कुंडली की यदि आप बात करोगे तो तृतीय भाव में 11 नंबर राशि पड़ी और 11 नंबर राशि में सूर्य जैसा प्लैनेट बैठ गया, तो सूर्य अपने दुश्मन के घर बैठ गया, यानी सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने नेगेटिव ट्रेड्स बोले
सूर्य के थर्ड हाउस में वो एप्लीकेबल होंगे जिनसे आप मैच कर सकते हो। तो आज हमने जाना सूर्य के तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में क्या क्या प्रभाव होते हैं, अर्थात सूर्य जब भी थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में बैठ जाएगा तो क्या क्या प्रभाव वो देगा, आज हमने ये जाना। तो आगे हम बात करेंगे सूर्य के फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस में क्या क्या प्रभाव होते हैं। धन्यवाद।